नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हूँ अपने चैनल पर बहुत ही काम की वीडियो। दोस्तों, डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका अगर हम समाधान खोज लें तो हमारे बहुत सारे समय और पैसों दोनों की बचत होती है। ऐसी ही बातों की ओर इंडिकेट करते हुए ये वीडियो है जो आपको सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, वो जिंजर को लेकर है। जिंजर हमारे आपके सबके घर में होता है। इस टिप के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जिंजर को अच्छे से वॉश करना है। अगर जिंजर ज्यादा गंदा हो रहा है, मिट्टी वगैरह है, तो आप इसको पील भी कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही लिया है। एक बड़ा टुकड़ा जिंजर है, उसको अच्छे से क्रश कर लीजिए। अब हमने जिंजर को जब अच्छे से क्रश कर लिया है तो मैंने एक माइक्रोवेव के बर्तन में थोड़े से हनी को मेल्ट कर लिया है। मेल्ट इसलिए किया है क्योंकि हनी जो है वो जमी हुई थी। अगर आपके पास जो हनी है वो पिघली हुई है तो बहुत अच्छी बात है। इसको हम मिक्स करेंगे। अब मैंने जितना जिंजर लिया है लगभग उसकी डबल क्वांटिटी का हनी यानी कि शहद लिया है। अगर आपके पास देशी शहद है तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको उसमें कुछ करना ही नहीं है। अब चूंकि ये मार्केट का शहद है तो जम जाता है। दोनों चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। और मुझे हनी थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने देखी थोड़ी सी जमी हुई हनी गरम गरम हनी में डाल दी है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, जितनी जिंजर हनी हो वो सभी बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। इसके बाद से हमें चाहिए होगा कांच का। जी हाँ दोस्तों, स्पेशली कांच का डिब्बा लीजिएगा। कांच का कोई एक डिब्बा। तो मेरे पास हनी का ही एक छोटा डिब्बा बचा हुआ था जिसमें डाबर की हनी थी। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मिक्सचर है इसको इस डब्बे में डाल दीजिए। ये जो है हमारे सर्दी, खांसी, कफ इन सब के लिए बहुत ही अच्छी सी रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। सबसे बड़ी बात कि ये जो मिक्सचर है ये कम से कम 6 महीने तक खराब नहीं होता है। इसको आप बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं और चाहे तो बाहर भी रख सकते हैं। जब आपको जरूरत हो, गले में आपको थोड़ा भी खराश महसूस हो, घर में किसी को भी खांसी हो, सूखी खांसी, कफ वाली खांसी, तो इसमें से 1 चम्मच निकालकर सेवन कर लीजिए। फ्रिज में रखा है, ठंडी है तो आप इसको गर्म करके खाइए। बाहर रखा है तो आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं या फिर हल्की सी गर्म करके खा सकते हैं। जब आपको लगे कि इसमें से हनी खत्म हो रही है तो आप इसमें वापस से हनी को गर्म करके पिघलाकर डाल सकते हैं। जिंजर खत्म हो रहा है तो जिंजर को वापस क्रश करके डाल सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि हमें जो इंस्टेंट बनाना पड़ता है हनी जिंजर का सिरप, वो हमें इंस्टेंट नहीं बनाना पड़ेगा, हमें हाथों हाथ बना बनाए मिलेगा। जब भी आपको लगे अचानक से खांसी आ रही है तो इसका 1 चम्मच खा लीजिए, आपको तुरंत ही बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है। तो मैं अपने घर में ऐसे ही इसको बनाकर रख लेती हूँ। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप। नेक्स्ट टिप है वो दाल से जुड़ी हुई है। जब भी कभी हम दाल बनाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी लापरवाही की वजह से या हमने ध्यान नहीं दिया तो हमारी दाल प्रेशर कुकर में नीचे से लग जाती है। अब दाल में आ जाती है हल्की सी जलने की महक, और जो जलने की महक होती है वो कभी कभी घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। तो ऐसे टाइम पर दाल में जो महक है जली हुई, उसको कम करने के लिए एक छोटा सा तड़का लगाएंगे। इसके लिए आप देसी घी में डालिए लौंग। दाल थोड़ी सी कम है तो मैंने 2 ही लौंग लिए हैं। दाल ज्यादा है तो आप 4 से 5 लौंग ले लीजिएगा। लौंग को थोड़ा सा तड़काइए। अब इसके बाद से टमाटर तो होते ही हैं, तो एक टमाटर को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इस टमाटर को इस गरम घी में डाल देंगे। टमाटर को हल्का सा गलने तक हमें यहाँ पर भून लेना है। तो जैसे हम तड़का तैयार करते हैं वही काम हमें करना है। आप चाहें तो ये काम देसी घी में या फिर तेल में भी कर सकते हैं। यहाँ पर टमाटर गल चुका है। बस अब इस टमाटर और लौंग को हमें अपनी दाल में मिक्स करना है। ये जो लौंग और टमाटर का फ्लेवर है दोस्तों, ये हमारी दाल में मिक्स होते ही दाल में से जो जलने की स्मेल है वो बिल्कुल ही निकल जाती है। आप देखेंगे कि दाल में से जो जला सा एक अलग सा महक आ रहा था वो इसकी वजह से खत्म हो चुका है। अब इसके बाद से आप इस दाल में अपनी इच्छा अनुसार, अपनी स्वाद अनुसार कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर थोड़ी सी हरी धनिया ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो एक अलग सा तड़का और लगा सकते हैं, लेकिन लौंग और टमाटर का तड़का लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे हमारी दाल बिल्कुल एकदम बढ़िया सी टेस्टी हो जाती है। आइए देखते हैं आज की नेक्स्ट टिप कौन सी है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, फ्रिज में जब भी हम अपने डोर पर हाथ लगाते हैं यानी कि इसके हैंडल पर हाथ लगाते हैं, हम सारे फ्रिज की क्लीनिंग तो कर लेते हैं या फिर नहीं भी करें तो काम चल जाता है, लेकिन फ्रिज का जो हैंडल होता है उस पर आटे वगैरह का निशान जमा रह जाता है और छूने पर ये दरदरा सा महसूस होता है, क्योंकि आटे वाले हाथ से हम फ्रिज में बहुत कुछ रखते उठाते हैं। तो ऐसे टाइम पर एक माइक्रोफाइबर का कपड़ा ले लीजिए, इसमें हल्का सा विनेगर डाल दीजिए। विनेगर डालने के बाद इस विनेगर वाले कपड़े से आप फ्रिज की हैंडल को कभी कभार पोंछ दिया करें। इससे हमारा हैंडल बिल्कुल जर्म फ्री हो जाता है, साथ ही शाइन भी करने लगता है। पूरा फ्रिज उतना गंदा नहीं होता है दोस्तों जितना हैंडल गंदा होता है। तो हैंडल को इस तरीके से दिन में एक बार जरूर क्लीन कर लिया करिए। चलिए आइए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। नेक्स्ट यूजफुल टिप के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन, और पैन में मैं डाल रही हूँ पीने वाला पानी। मैंने यहाँ पर पहले एक नॉर्मल ग्लास से पानी डाला है
और आधा गिलास पानी मैं और ऐड करूंगी। तो कुल मैं लगभग 1.5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी को हम गर्म करने रखेंगे। पानी में कुछ और चीजें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले पानी में जो चीज जा रही है वो है नमक। तो मैंने ½ टी स्पून के लगभग नमक लिया है। साथ ही हम ½ टी स्पून ही काला नमक भी ऐड करेंगे। दोनों चीजों को डालेंगे। कुछ चीजें और ऐड करते हैं, जैसे हमारे आपके घर में काली मिर्च का पाउडर तो होता ही है, तो ½ टी स्पून से भी कम मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला। नहीं है तो आप 4 काली मिर्च को कूट कर डाल दीजिए। सारी चीजों को अच्छे से पकाइए। दोस्तों अब इसके बाद से हमें चाहिए होगा टोमेटो केचप या फिर टोमेटो सॉस। अब ये केचप या सॉस मैं क्यों डाल रही हूँ, आपने कभी ट्रेन में अगर टोमेटो का सूप पिया होगा तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि वो जो सूप होता है वो काफी ज्यादा पतला होता है, लेकिन हाँ थोड़ा टेस्टी भी होता है, इतना गाढ़ा नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको ट्रेन वाले टोमेटो सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ट्रेन वाले टोमेटो केचप या फिर टोमेटो सॉस डालकर ही सूप बनाते हैं। आपने वेंडर्स से कई बार सूप लेकर पिया होगा। मुझे यहाँ पर केचप थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने ½ चम्मच केचप और डाला है। तो कुल 1.5 बड़े चम्मच मैंने केचप का यूज किया है। आप सॉस का भी यूज कर सकते हैं, केचप का भी कर सकते हैं। अब टोमेटो केचप डालकर आपको अच्छे से इसको पकाना है। पानी में जब उबाल आ जाए तो इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से पकने दीजिएगा। अब आपको क्या लगता है कि जब हम ट्रेन में सूप पीते हैं तो क्या वो फ्रेश टमाटर के साथ आपको सूप बनाकर पिलाते हैं? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। जो ट्रेन में सूप बनाने का तरीका होता है टोमेटो सूप, वो ऐसे ही बनाते हैं सॉस के साथ और हमें पिलाते हैं और हम सोचते हैं कि वाह कितना अच्छा लग रहा है। तो आज मैं भी आपके साथ उसी सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब भी कभी आपका गला खराब है, आपका सूप पीने का मन करे, घर में फ्रेश टमाटर नहीं है या आपको इंस्टेंट सूप पीना है, बच्चे जिद कर रहे हैं कि उन्हें तो सूप ही पीना है, तो आप इस तरीके से टोमेटो सूप बनाकर बच्चों को सर्व कर सकते हैं। अब हमने इस सूप को 4 से 5 मिनट पकाया है। अब इसके बाद से आप डालिए थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया, साथ ही थोड़ा सा बटर। दोनों चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। अब ये सूप हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। मैं आपको सर्व करके भी दिखाती हूँ कि सूप कितना ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही पतला सा सूप होता है ना दोस्तों, जो हमें डिस्पोजेबल गिलासों में सर्व होते हैं। और एक गिलास का कम से कम 40 से 50 रुपया, ये छोटे ग्लासेस का कम से कम 20 से 25 रुपया तो लेते ही लेते हैं। मैंने कई बार ट्रेन में इस तरह का सूप पीकर देखा है, पर ये नहीं पता था दोस्तों कि ये बनता है टोमेटो सॉस से। और आज जब मैंने भी इसको बनाया तो मुझे इसका स्वाद काफी ज्यादा अच्छा लगा और मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद आया। गला खराब है तो भी आप इस तरह का सूप बनाकर पी सकते हैं, क्योंकि इसमें जो काली मिर्च है वो उसकी वजह से गले में बड़ा ही मजा सा आता है। तो होप करती हूँ ये टिप बड़े ही काम की है और आपको पसंद आई होगी। आप भी एक बार बनाकर जरूर ट्राई करिएगा। नेक्स्ट टिप में दोस्तों मैंने लिया है बहुत पुराना सा कोल्ड ड्रिंक, जो मेरे पास बॉटल में पड़ा हुआ था गर्मियों का ही। तो मैं इस तरह का कोल्ड ड्रिंक होता है तो मैं फेंकती बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इनको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स में इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन में थोड़ा सा ये कोल्ड ड्रिंक ले लिया है। कोई सा भी कोल्ड ड्रिंक चलेगा, आपके पास किसी भी कंपनी का हो, नो इश्यू। अब इसके बाद से इस कोल्ड ड्रिंक में हम डालेंगे थोड़ा सा कोलगेट, व्हाइट वाला पेस्ट कोई सा भी चलेगा, थोड़ा सा ले लीजिए। जितना हम अपने एक ब्रश पे अप्लाई करते हैं उतना ही यहाँ पर मैंने लिया है कोलगेट। अब इसके बाद से दोनों चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। तो आप इसको मिलाने के लिए चम्मच से या फिर ब्रश से भी मिला सकते हैं। ये जो कोलगेट है और ये जो कोल्ड ड्रिंक है हम मिक्स कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल हम एक बहुत अच्छी सी चीजों की क्लीनिंग के लिए कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसको मिला लेते हैं, क्योंकि जो कोलगेट होता है वो मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। देखिए हमारा ये बहुत ही बढ़िया सा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। इसका कलर कुछ यूं आ जाता है। अब इसके बाद से चलते हैं दोस्तों, हमारे घर में जहाँ पर टाइल्स लगी होती है उनमें बीच बीच में इस तरह की ग्राउटिंग होती है जो अक्सर ब्लैक पड़ जाती है। कितना भी पोछा हम लगाते हैं लेकिन इनमें कालापन गंदगी भरी रहती है। तो ऐसे ही ग्राउटिंग को साफ करने के लिए आप इस मिक्सचर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मिक्सचर गिराया है और ब्रश से ही मैं रगड़ रही हूँ। जैसे ही हम रगड़ते जाएंगे आप देखेंगे कि ये जो ग्राउटिंग है ब्लैक, वो बहुत ही अच्छे से क्लीन होती जा रही है। ये कुछ नहीं होती, मिट्टी सी होती है जो कि जमती चली जाती है, क्योंकि ये ग्राउटिंग जो होती है हल्की सी होल वाली होती है। तो मैं यहाँ पर ब्रश से ही सारे ग्राउटिंग को क्लीन कर लेती हूँ। इस तरह का पुराना कोल्ड ड्रिंक हो तो उसको बिल्कुल मत फेंकिएगा। और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने क्लीन किया है। इसके बाद से सिंपल किसी कपड़े से जब हम इस मिक्सचर को पोंछते हैं तो आपको बिल्कुल बढ़िया नीट एंड क्लीन जो टाइल्स की ग्राउटिंग है वो मिल जाती है। तो इस तरीके से हम टाइल्स की भी क्लीनिंग कर सकते हैं, पर यहाँ पर स्पेशली मैं आपको ग्राउट की क्लीनिंग करके दिखा रही हूँ। देखिए आपको पीछे वाला जो ग्राउट है जो मैंने क्लीन नहीं किया है वो बिल्कुल ब्लैक है, और जो मैंने क्लीन किया है वो बिल्कुल ही व्हाइट दिख रहे हैं। तो है ना दोस्तों कमाल का आइडिया। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।